हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला आपको सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों क्योंकि मैथ्स में इतने फॉर्मूले कि आप हर एक फॉर्मूले को याद नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको विदाउट फॉर्मूला भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो दोस्तों आज बहुत ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम आपको इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला को सॉल्व करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लेते हैं। एक मनुष्य 2,970 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियाँ बेचता है। एक पर उसको 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होती है। संपूर्ण लाभ या हानि बताइए। दोस्तों सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। क्या? विक्रय मूल्य। कितना दिया गया दोस्तों? 2,970 रुपये। क्या है दोस्तों? ये प्रति घड़ी, मतलब उसने 2 घड़ी बेचा था, एक घड़ी का 2,970 रुपये। दोस्तों यहाँ पर एक बार और आप विक्रय मूल्य को लिखिए। हम आपको समझाएंगे, हम 2 बार विक्रय मूल्य क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? विक्रय मूल्य। रुपये। ओके दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है हमारा 2970। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कीजिए, कुल विक्रय मूल्य को ज्ञात कर लीजिए। कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दो घड़ियाँ थी, एक घड़ी का 2970 है। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 2 दूनी 4 1 5, 5940 रुपये। ये आ गया दोस्तों हमारा जो घड़ियाँ थी उनका कुल जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो क्या है? 5940 है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपने क्या करना है, जो 2 घड़ी उन्होंने बेचा था तो दोनों के विक्रय मूल्य सेम थे। यहाँ पर हमने 2 बार लिखा है। ओके दोस्तों, फर्स्ट में क्या है दोस्तों? फर्स्ट का क्या है? 10% लाभ। यहाँ पर लाभ क्या हुआ उसको दोस्तों? फर्स्ट में लाभ बराबर 10%। ओके दोस्तों, और सेकेंड में क्या हुआ दोस्तों? उसको 10% हानि। यहाँ पर क्या होगा उसको? हानि। हानि कितनी हुई दोस्तों? एक में 10% लाभ हुआ दोस्तों, एक में 10% हानि हुई है। ये स्टेप बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो संपूर्ण जो मेन ट्रिक है यहाँ पर है। आपने इस तरह समझ लिया तो आप क्वेश्चन को 95% के सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपने? सबसे सिंपली हमको यदि किसी चीज़ का लाभ या हानि ज्ञात करने तो दोस्तों हमको क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य दोनों पता होना चाहिए। हमको यहाँ पर ओनली विक्रय मूल्य दिया गया है तो दोस्तों क्या पता होना चाहिए? अभी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किस हिसाब से निकालेंगे? आपने क्या करना है? माना क्रय मूल्य x है। यहाँ क्या करेंगे? माना क्या मान लीजिए दोस्तों? माना क्रय मूल्य x है। ओके, अब दोस्तों क्रय मूल्य का आप देखोगे तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो जाएगा? यहाँ पर 110। किस हिसाब से दोस्तों? जो टोटली क्रय मूल्य है वो 100% हो गया। उसमें क्या है? क्रय मूल्य में दोस्तों 10% का क्या है? उसको लाभ हुआ है। तो दोस्तों जो ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 110% हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? जो क्रय मूल्य माना हमने, जितना भी क्रय मूल्य था 10, 50, 100, 1000 जितना भी था, उसका क्या है? 110% क्या है? विक्रय मूल्य। क्यों? उसको 10% लाभ हुआ है। ओके दोस्तों, ये समझ में आया? तो दोस्तों ये सेकेंड वाले का विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? उसको 10% हानि हुई है। तो ये टोटली कितने प्रतिशत बचा दोस्तों? 90। यह जो है क्रय मूल्य का क्या है दोस्तों? 90% है। क्यों? उसको 10% हानि हो चुकी है। तो जो ये विक्रय मूल्य है कुल क्रय मूल्य का 90% है। मेन स्टेप ये है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए तो आपने क्वेश्चन को संपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से समझ लिया और आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य का 110% क्या है? 2970। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य का 110% 2970 है विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य माना x। ओके दोस्तों, यही है क्रय मूल्य का 110% 2970 है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना इंटू 110 अपॉन 100। 100 क्यों है दोस्तों? प्रतिशत को क्या हमेशा 100 से निकाला जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
2970। ओके दोस्तों, इससे क्या है, इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x बराबर ये है दोस्तों 11/10 क्या हमने पक्षांतर किया। पक्षांतर किया तो क्या हुआ दोस्तों, जो हर वाली संख्या थी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, जो अंश की संख्या थी वो क्या डिवाइड में आएगी। यही होता है दोस्तों। इसको क्या है, आप भाग दीजिए अभी 11 से, 11 दूनी 22, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 7 का फिर आएगा तो 77, 11 सते 77, क्या हो गया यहाँ पर 270। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ पर हमारी 270 इंटू 10। इसका जब दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2700 रुपये। ये क्या है दोस्तों, ये है फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य। फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य जब जिसमें उसको क्या हुआ था 10% का लाभ हुआ था, उस घड़ी का क्रय मूल्य था दोस्तों 270 रुपये। हमने फर्स्ट का निकाल लिया दोस्तों। सेम इसी प्रकार से आपने क्या करना है, सेकेंड घड़ी का भी निकालना है। सेकेंड घड़ी में क्या हुआ था, उसको 90% विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य का 10% हानि हुई थी, तो क्या 90% होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे इस स्टेप को। दूसरे के क्रय मूल्य के लिए क्या होगा दोस्तों, x का सेम हमने क्या करना है, x का 90%। अब क्या है यहाँ पर 10% हानि हुई थी तो क्या हुआ था 90 हुआ था, क्या है दोस्तों 2970। ठीक है दोस्तों, आगे स्टेप में इसको सॉल्व कीजिए। एक इसी प्रकार से है दोस्तों, जैसे फर्स्ट में हमने किया था 90% का 100 से, तो क्या होगा 90 इक्वल टू 2970। इसको इससे क्या है दोस्तों कट कर दीजिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, x बराबर क्या आ जाएगा 9। इसका क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, जब इसके साथ इसका जब पक्षांतर करेंगे तो क्या डिवाइड में आ जाएगा। यही होता है दोस्तों सिंपल सा। इसको 9 से काट दीजिए, 9 27, 2 बच गया, 9 27। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, x इक्वल टू आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पर 330 इंटू 10। x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 3300 रुपये। ये क्या है दोस्तों, यह है सेकेंड घड़ी का क्रय मूल्य 3300 सेकेंड घड़ी का क्रय मूल्य है दोस्तों ये। तो दोस्तों हमको क्या है अभी यहाँ पर फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य, सेकेंड घड़ी का क्रय मूल्य, दोनों चीज़ पता हो चुकी है। तो दोस्तों जब दोनों का पता हो गया तो हम क्या करेंगे, कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। जब कुल क्रय मूल्य हमको ज्ञात हो जाएगा तो हमको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को क्या लाभ हुआ या हानि हुआ, क्योंकि हमने कुल विक्रय मूल्य को पहले ही ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, निकाल चुके हैं हम उसको। अब दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ पर कुल, तो क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखिए कुल क्रय मूल्य। कितना, फर्स्ट में कितना था दोस्तों 2700, सेकेंड का कितना था, ये आया हमारा, दोनों कट कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा 6000। 33 + 27 ऐड करोगे तो क्या आ गया 6000। यह क्या है दोस्तों, उन दोनों घड़ियों का जो क्रय मूल्य था 6000 रुपये था, ये हमने क्या अभी निकाल लिया दोस्तों। अब हमको क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य दोनों पता चल गया, तो अब हम ये क्या निकाल सकते हैं, लाभ या हानि निकाल सकते हैं दोस्तों। सिंपल से हमको पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य जो क्या है कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, खरीदा गया महंगे में, बेचा गया सस्ते में, तो क्या होगा हानि होगा यहाँ पर, तो हानि यहाँ होगा हानि। हानि बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पर आ जाएगा 60 रुपये। दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो चुका है दोस्तों। उस व्यक्ति को क्या है कुल क्रय प्लस विक्रय करने में क्या 60 रुपये का हानि हुआ था दोस्तों, क्योंकि उसका जो क्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसलिए उसको 60 रुपये की क्या हानि हुई दोस्तों। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने आपको सिंपली से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना सिखाया दोस्तों, किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों। यहाँ पर यदि एक चीज़ और बोल दी जाती है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो किस प्रकार से करते दोस्तों आप इसको,
इसके लिए भी एक सिंपल सा दोस्तों एक स्टेप और आगे आपने सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। हमको दोस्तों यहाँ पर हानि पता चल गई है कि इसको क्या है, हानि हुई है। अब इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो आपको हमने फर्स्ट स्टेप से जो करते आए हैं वो यहाँ पर भी हमने वही करना था दोस्तों। हमको कुल क्रय मूल्य दे दिया गया था और कुल हानि भी हमको क्या है पता चल चुकी थी। तो यहाँ पर क्या करते दोस्तों, यदि बोला जाता कि कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ, तो हानि हमको कितने प्रतिशत हुई ये निकालने के लिए आपने क्या करना था दोस्तों, 6000 का मतलब कुल क्रय मूल्य का क्या है, कुल क्रय मूल्य है। ये जो हानि है दोस्तों, लाभ या हानि कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बीच का है दोस्तों, एक घड़ी के बीच का नहीं है, दोनों क्रय मूल्य प्लस दोनों विक्रय मूल्य का है। तो यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, 6000 का x प्रतिशत क्या है दोस्तों, मान लिया हमने 60 है, हमको ये नहीं पता कितने प्रतिशत है, हमने मान लिया x प्रतिशत है। ओके, यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 6000 इंटू एक्स अपॉन 100 तो 60, इससे इसको कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 60/60। वो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर 60x था, 60 इंटू एक्स था, 60x था, जब ये मल्टीप्लाई में था, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। ओके, इसको कट कर दीजिए, 1 टाइम गया तो x इक्वल टू आ गया दोस्तों हमारा 1 क्या है प्रतिशत। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को यदि रुपए में पूछा जाए तो कुल हानि 60 रुपये की हुई थी, और यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो उसको तो 1% की क्या हुई है दोस्तों, हानि हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।